हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था त्रिभुज के बारे में और आयत और के बारे में, और हम आज आपको बताएंगे जो हमने कुछ लिख रखा है, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। इन तीन चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था पिछले वीडियो में, तो आज इन चतुर्भुज के बारे में आपको बता दें। इसके बाद में हमारा चतुर्भुज से सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा और इनसे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनसे हम सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं इन सभी समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के ऊपर। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस के बारे में। और रोम्बस से पहले हम चर्चा करते हैं समलंब चतुर्भुज, क्योंकि इसमें त्रिपेजियम और इसी के थ्रू हम इन तीनों को बता देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं त्रिपेजियम का। अगर हम इसके परिमाप की बात करते हैं कि इसका परिमाप कैसे निकाला जाएगा, तो हमें पहले से ही ज्ञात है कि तीनों चतुर्भुज का अगर हमें परिमाप निकालना है तो इनकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे। ठीक है, तब हमें क्या पता चल जाएगा, इसका परिमाप पता चल जाएगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, प्रॉब्लम होती है हमें इसका क्षेत्रफल निकालने में। ठीक है, तो आइए क्षेत्रफल निकालने पे हम बात करते हैं। तो जैसे कि त्रिपेजियम का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, त्रिपेजियम का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला तो सिंपल सा है। हाँ, हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला होता है 1/2 गुणे में ऊंचाई और फिर गुणे में होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, यानी कि समांतर भुजाएं का योग। ओके, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं हमारी इसमें कौन कौन सी हैं, ये वाली समांतर भुजा है और ये वाली समांतर भुजा है। ओके, तब देखते हैं इसमें होता क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो समलंब चतुर्भुज, हम किसे समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं, सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन ये होती है कि हमारी दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, आइए हम भुजा की भी बात कर लेते हैं। ये हमारी होगी ए लाइन और बी लाइन, यानी कि ए बी। यहाँ क्या है, ए पैरेलल टू बी, यानी ए बी के समांतर है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, ए बी के समांतर है। तो अगर हम इसी को, अगर हम ए को डॉटेड करके अगर कहीं तक भी बढ़ा दें और बी को भी हम कहीं तक बढ़ा दें दाईं और बाईं साइड, तो इसके बीच में क्या हो जाएगी, इसके बीच की जो दूरी होगी, दूरी हमेशा समान होगी। ठीक है, तब हम उसे कह सकते हैं पैरेलल या फिर समांतर रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा है, समांतर भुजा है। तो इसकी जो दूरी होगी हमेशा समान होगी, जिसे हम ऊंचाई को बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई में क्या होता है, ये जो समांतर भुजाएं होती हैं इनके बीच की दूरी को हम ऊंचाई बोल सकते हैं। और समांतर भुजाओं का योग में क्या होता है, ए और बी को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में इस फार्मूले पर रख देते हैं। तो जो आता है हमारे त्रिपेजियम का, निकल आता है क्या, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल निकल आता है। लेकिन अगर हम बात करें ये आया कहाँ से, ये फार्मूले सब आए कहाँ से, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आइए देखते हैं। तो इसमें से हम देख सकते हैं, अगर हम कोई एक त्रिपेजियम बनाते हैं यानी कि समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। ठीक, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वह हमेशा समान होगी। वह दूरी हम चाहे जहाँ पर ले लें, वह दूरी क्या होगी, हमेशा समान होगी। ठीक, अगर ये दूरी हमेशा समान होगी तो इसमें देख सकते हैं हम दो त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज बना सकते हैं जिसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। हमने आपको त्रिभुज का फार्मूला क्या बताया था, त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, गुणे में ऊंचाई। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा एक त्रिभुज हमारे ये मिल जाएगा। इस त्रिभुज को नाम से डिनोट करते हैं ए बी और सी से डिनोट करते हैं। तुम्हारा एक त्रिभुज क्या मिल जाएगा, ए बी सी।
और इसकी जो हमारी ऊंचाई हो जाएगी BO मान लेते हैं इसको, ठीक है। जब इसको BO मान लेंगे तब देखिए इसका अगर हम निकालेंगे तो 1/2 गुणे में AC हो जाएगा, फिर गुणे में क्या हो जाएगा OB, ठीक है, OB हो गया। और अगर हम इसको D मानते हैं, D, ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज जो हमारा ये हो गया हमारा पहला त्रिभुज, ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज। तो दूसरे त्रिभुज का अगर हमें निकालना है क्षेत्रफल तो वो क्या निकल आएगा 1/2 गुणे BD, ठीक है, BD, फिर गुणे में क्या हो जाएगा BO। BO क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इस वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई होगी वो समान होगी, ठीक है, जो कि हमारा ABC त्रिभुज में है वही ऊंचाई हो जाएगी हमारी BDC की, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो हमारा जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा 1/2 गुणे में AC गुणे में OB, फिर प्लस का करेंगे 1/2 गुणे का BD गुणे का BO, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 इसमें भी कॉमन है, 1/2 इसमें भी कॉमन है, और एक OB इसमें भी है और BO इसमें भी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 1/2 गुणे में OB, फिर गुणे में क्या कर देंगे यहाँ पर AC और BD को जोड़ देंगे, AC प्लस में BD, ओके। तो हमारा यहाँ से फार्मूला क्या निकल कर आता है, ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा त्रिपेजियम का, यानी समलंब चतुर्भुज का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का फार्मूला देखिए, अब यहाँ हमने 1/2 कर दिया और OB से हमने किसको डिनोट किया था ऊंचाई को, ठीक है, फिर गुणे में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ओके, ये आ गया हमारा। अब देखिए मैंने आपको यह बता दिया ये त्रिभुज, ये त्रिपेजियम आया कैसे, और इसका जो हमारा फार्मूला है यानी क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है ये कहाँ से आया, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया इसमें। अब आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब आइए हम रोम्बस पे चर्चा करते हैं। तो रोम्बस पर चर्चा करने के लिए, रोम्बस होता क्या है, रोम्बस ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके बीच में जो कोण होता है कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसे रोम्बस बोल सकते हैं। और इसका जो हमें परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसका परिमाप निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें ये काम करते हैं कि 1/2 कर देते हैं, फिर सभी विकर्ण, यानी इसके ये क्या हो जाएंगे, ये विकर्ण हो जाएंगे। जो आमने सामने की भुजा को जो रेखा मिलाती है उसे क्या बोल सकते हैं, विकर्ण बोल सकते हैं। तो सभी विकर्ण का, सभी बोल दो या फिर दोनों, सभी विकर्ण का गुणा, या फिर 1/2 गुणे में दोनों विकर्णों का गुणा, ओके। तो यहाँ पर अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और हमें विकर्ण अगर दे दिया गया है कि एक विकर्ण मान लो कि आपको दे दी जाए A, तो यहाँ A B C D कर लीजिए। अब अगर आपको बोल रहा है कि आप रोम्बस का क्षेत्रफल निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं, 1/2 गुणे में AC गुणे में BD, ओके।
तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, हमें यहाँ से इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और अगर आपको इस पर क्वेश्चन करना है तो आप इस पर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें भी हमारा फार्मूला लग जाता है यही वाला, सेम इसी तरीके से जैसे कि हमने ट्रिपेजियम को किया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसी तरीके से करने लगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज पे, देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज पे चर्चा करने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज, हमारा इसमें क्या था, ट्रिपेजियम में हमारा क्या था कि कोई एक भुजा, यानी इसमें ए और बी ही पैरेलल होनी चाहिए, यानी समांतर होनी चाहिए। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम में जब आमने सामने की दोनों भुजाएं हमारी समांतर होती हैं तभी हम इसको समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हमारी ए बी और सी और डी ये हमारी भुजाएं हैं। ए बी सी डी हमारी क्या है, भुजाएं हैं। ये यहाँ लिख लीजिए, ए बी सी डी हमारी क्या है, हमारी भुजाएं हैं। ओके, ये हमारी भुजाएं हैं। तो ए यहाँ पर क्या हो जाए, ए पैरेलल टू बी, यानी ए बी के समांतर है और सी पैरेलल टू डी, यानी सी डी के समांतर है। तो यहाँ पर ये जो हमारे जो साइन होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल यानी समांतर का साइन है। ठीक है, अगर हमें ऐसी कंडीशन मिलती है कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं, उसको समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। और इसका जो हमें फार्मूला होता है सिंपल सा फार्मूला होता है, इसमें किसी को भी आधार मान लो, ठीक है, चाहे इसको आधार मान लो या फिर इसको आधार मान लो, और ऊंचाई, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। या फिर हमें इसको अगर आधार मानना है तो हमारी ये ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल निकालने का आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे में ऊंचाई। ओके, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला, क्षेत्रफल किसका, समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब हम आइए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ये आया कैसे। तो इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि हम इसमें भी दो त्रिभुज बना सकते हैं, बना सकते हैं। आइए हम इसको यहाँ पर करके देखते हैं। ये क्या है, इसको ए बी सी डी से डिनोट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, इसमें अगर ये हमारा पैरेलल है, अगर ए डी पैरेलल टू बी सी है तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो हमारी ऊंचाई होगी वह हर जगह क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई आप लोग की। अगर ये हर जगह समान हो जाएगी तो अगर हम इसमें से त्रिभुज बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज बन जाएगा। ओके, तब ये भी अगर भुजा मान लीजिए कि इसको ओ मान लो, इसको भी ओ मान लो, तो यहाँ पे देखिए ये भी समान रहेगा यानी ऊंचाई, और यहाँ पर भी ऊंचाई समान रहेगी। तो अगर हम इस वाले क्षेत्रफल ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल ए बी और डी का, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे में ए डी गुणे में ओ बी। ठीक है, अब अगर निकालें हम क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल बी डी सी, बी डी सी, तो इसका क्या निकालेंगे, 1/2 गुणे में बी सी गुणे में ये हो जाएगा ओ डी, ओ डी। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं ओ डी और ओ बी क्या है, बराबर है। ठीक है,
ओ डी ओ बी बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम ओ डी की जगह ओ बी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ऊंचाई दोनों बराबर है। ठीक है, तब अगर हमें इससे पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसमें मैंने 2 त्रिभुज बना दिए, तो अगर हमें दोनों त्रिभुज का जोड़ देंगे तो हमें इस पूरे का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं कि त्रिभुज ए बी डी प्लस में त्रिभुज बी डी सी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे में ए डी गुणे में ओ बी प्लस का 1/2 गुणे का बी सी गुणे का ओ बी। तो ओ बी 1/2 कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, तो इसको हम, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो हो जाएगा हमारा कॉमन। कॉमन ना समझ के आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 2 बार हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो यहाँ पे इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ओके, आइए पहले कॉमन लेके दिखाते हैं, इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओ बी। ठीक है, ओ बी। अब देखिए यहाँ हमारा ए डी और बी सी, ए डी प्लस में बी सी का लेते हैं, लेकिन हमारा ए डी और बी सी मैंने क्या बताया था, यहाँ पर दोनों आमने सामने के बजाय पैरेलल हो और समान हो, यानी कि हमारा बी सी बराबर है किसके, ए डी के। तो इसको 2 टाइम ए डी लिख लीजिए या फिर 2 टाइम बी सी लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 1/2 गुणे में ओ बी गुणे में 2, आप ए डी कर लीजिए, या फिर इसको आप लिख लीजिए 1/2 गुणे में ओ बी गुणे में 2 बी सी। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। और 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, इसमें भी 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, इसमें भी। तो हमारा जो इन दोनों से निकल कर आएगा वो आ जाएगा ओ बी गुणे में ए डी। ओके, हमारे यहाँ पर क्या आ गया, अब ये ओ बी हमारा हो जाएगा ऊंचाई। ठीक, और हमारा ए डी या फिर बी सी क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो मैंने आपको इसको बता दिया ये कहाँ से निकल कर आया, इसका जो फार्मूला है ये हमारा और कहीं से नहीं बल्कि हमारे त्रिभुज से निकल कर आया है। तो आप इतना हल करिए और आप इसे समझिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आपको अगली वीडियो में इसके बताएंगे कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे क्षेत्रफल, इसी पर हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको और आप उसका हमें क्षेत्रफल निकाल के बताइएगा। और फिर उसके बाद में हम करने वाले हैं सर्किल यानी कि वृत्त के बारे में, आपको बताएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आप इतना कुछ नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।